नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 और हरियाणा जन क्रांति। दोस्तों, फिलहाल बलाना गांव में मौजूद हूं और मामला वही है सोनिया हत्याकांड। आपको जो है मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। जो बेटी है 6 महीने की है जी, 6 महीने की बेटी है ये, आप देख रहे हैं, जो अपनी नानी की गोद में है। ये सोनिया की बेटी है, जिसके जो है माँ भी जो है इसकी छिन चुकी है। और बाप का तो जो है कहना है क्या है, जब जो आरोपी है इस मामले में, जो जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है, उसका तो फिर अब इस मामले में कहना है क्या है कि भाई ये बाप का तो जो है वो मतलब एक अनाथ ही हो जाता है बच्चा। इस तरह से जब होने के बाद कोई मतलब इस तरह का बड़ा कांड कर देता है कि बच्चे का ना बाप रहे ना माँ रहे, बाप तो खुद ही नहीं रहा और माँ जो है वो भगवान को प्यारी होगी। है 6 महीने की बेटी आप देख रहे हैं, फिलहाल अपनी नानी की गोद में है ये। मामला जो है, जो नए दर्शक जुड़े हैं उनको मैं एक बार फिर बता दूं, बलाना गांव की जो बेटी थी सोनिया, उसकी 2 साल पहले गरोंडा के पास शेखपुरा गांव में उसकी शादी हुई थी। वहां से जो परिवार का कहना है, जो मायके वाले हैं, फिलहाल सोनिया की माता जी हैं, इनका ये कहना है कि उसको लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित उसको किया जा रहा था। बार बार जो है वो इस चीज़ की शिकार हो रही थी और आखिर में जो उसका नतीजा ये निकला उस प्रताड़ना का, कि आज सोनिया हमारे बीच में नहीं है। ये परिवार वालों ने बताया कि वो बीच में 5 महीने 6 महीने यहाँ पे रुक के गई है। जिस जिस वक्त इस बेटी ने जन्म लिया था, उस वक्त उसके ससुराल वालों ने सोनिया को अब उसके मायके में भेज दिया था। और 5 महीने के बाद जो है वो यहाँ से उसको लेके गए थे, 5-6 महीने के बाद। और उसके जाने के 5-6 दिन के बाद ही सोनिया की मौत की खबर इस परिवार को लगती है। उसका पता लगता है कि सोनिया को जहर दे दिया गया है ससुराल में ले जाने के बाद। अभी जो 4 लोगों के नाम एफआईआर में इन्होंने दर्ज करवाए हैं, चारों फरार बताए गए हैं। पुलिस प्रशासन इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने लग रहा है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सोनिया की माता जी का क्या कहना है वो आइए सुनते हैं। माता जी, राम राम। राम राम। क्या कुछ जिस तरह से सोनिया के पापा जी ने, जो हमारे अंकल जी ने बताया, उनके दादाजी ने भी बताया है कि बार बार दहेज के लिए वो दहेज की प्रताड़ित कर रहे मांग थे, थी आपके जी। सामने भी आ रही होंगी ये बातें। आप किस मैं तरह कैसे आ रही थी, क्या क्या मांग कर रहे थे? जब भी बेटे ने भेज दे, ये नहीं ले आई, यो लाना, हमने 2.5 लाख रुपया भी दिया नगद। हम्म फिर भी उसके वो साथ झगड़ा कर दे, ननंद भी, ननदोया भी, सास भी, बटेऊ भी, मैं इधर आ जाता हूँ जी। मारपीट भी करते हुए। हम्म उसने एक बार भी उन ननों ने भाई अपना घर बसा लो, आम दहेज मांगा गए, हमने एक बार दिया भी, मखा चलो इनका कोई नहीं, दे दो बस जाएंगे। लड़की होने के बाद उन नवा नहीं रखी, हम अपने यहाँ ले आए, फिर हमने अपने रखी, इसकी केयर करी, लड़की की भी अपनी की भी। फिर वहाँ रिश्तेदार आ गए, वहाँ रिश्तेदार हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, हमने गाल दो मारी रख दो, हमने गाल दी, उन्हें मारी की। फिर हमने पता चला, आड़े तक पहुँचे, फिर भी फोन नहीं उन्हें किया, फिर वह मरी का भी नहीं किया। हाँ, हाँ, अच्छा, जो बिल्कुल बेटी होने के बाद देखो कई परिवार ऐसे भी होते हैं, जिस तरह से आप बता रहे हो कि भाई दहेज के लिए तो वो प्रताड़ित कर ही रहे थे। क्या कोई ऐसी भी समस्या सामने आ रही थी? कोई बात नहीं माता जी, 1 मिनट बैठ जाओ आप। क्या कोई ऐसी भी समस्या आ रही थी? क्योंकि कई परिवार, कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसी मानसिकता होती है जिनकी, जो बेटा और बेटी में भी फर्क महसूस करते हैं। क्या जब इस बेटी ने जन्म लिया, क्या ऐसी नौबत भी सामने आई, कैसे ताने देना कि भाई इसको तो लड़की होगी, इस तरह की कोई बात आई? मेरी लड़की से उन्हें बात नहीं कराया, या जो लड़की फिर छुट्टी मिलने के बाद गांव गई, उनको माँ बेटिया ने इसकी केयर नहीं की। सवा बिन्ने की जो हम यहाँ ठा कर लाए, हमने यहाँ आड़े नहीं लाई, उन्हें निलाई भी नहीं। जो मेरी लड़की थी वह भी नहीं निलाई, उसको खाने को भी कुछ नहीं दिया। बार बार हम पूछते क्या कुछ नहीं देते, मतलब जो जापा जो है, हाँ, उसमें भी केयर नहीं करी है। अच्छा। हम जो मेरे बच्चे ये 5-7 भाई गए पिलिया लेकर, उनको भी उन्हें कुछ नहीं वो करा। फिर ये बोले हम ईब तो ले जाते नहीं बेबे, हम 5-7 दिन के बाद ले जाएंगे। उन हाँ उन हाँ, और तो उसको
जापे में भी उसकी केयर नहीं थी, उस पर दबाव दिया गया, देखेंगे क्या मंगाएगी घर तक क्या। लड़की ने ये कही है, मेरे भाई ने देने में कसर नहीं छोड़ी है। जो मेरे भाई का ब्याह था मेरे बाप का, उन अपने औकात से ज्यादा दिया, मांग मारे पर पूरी नहीं होती। मेरे घर की मांगी हुई चीज भुगती नहीं मारे पर। फिर भी धमकी दी है, नंदन सब कुछ मेरा है, या घर भी मेरा, धरती भी मेरी, और तेरा कुछ नहीं। ननंद ने बोला है, यो तेरा कुछ नहीं है, घर भी मेरा, धरती भी मेरी। अपने भाई को बोला कि इसकी केयर मत करे, ये लुगाई तो पैर की जुती होती है, इसकी केयर मत, ना सिर पर मत धरिए। वो कहता मेरा तो बुढ़ापे का सारा माँ और मेरी बान है, तू मेरी कुछ नहीं लगती, ये कहते थे जी। आप या बुआ है, आप सोनिया की बुआ हो, क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेके? भैया बहुत दुखी थी मेरी बेटी, कुछ नहीं कह सकते भैया, बस क्या करे, बस उन्होंने तो बहुत तंग करी भई वो। भैया आप देख सकते हैं परिवार के सामने बहुत बड़ी जो है दुख की घड़ी है फिलहाल, और ऊपर से जो ये 6 महीने की बेटी जो है अपनी नानी की गोद में है, इसके बारे में जब अगर सोचते हैं तो जो मतलब शब्द नहीं है कि जिस बच्चे ने जन्म लिया है उसको अभी यही नहीं पता फिलहाल, जिसको माँ की ज़रूरत है, माँ के दूध की ज़रूरत है, माँ के लाड प्यार की ज़रूरत है, माँ के दुलार की ज़रूरत है, और उस बच्चे से जो है उसकी माँ छीन ली गई है। ऐसे दरिंदों के लिए अगर इस मामले में जो भी दोषी पाया जाए, उन दोषियों के लिए, उन अपराधियों के लिए कैसी सज़ा होनी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी परिवार है जो वो किस तरह की सज़ा की मांग कर रहे हैं। माता जी, इस मामले की देखो प्रशासन छानबीन कर रहा है, इसमें जो भी दोषी पाया जावे उनके लिए किस तरह की सज़ा की अपील कर? मेरी बेटी न मिलना चाहिए भी, हम नहीं इतना, हम न ये मेरे पास बोलने नहीं जा रहा। फरार हो गया भैया, उसके गुजरने के बाद सास ने ताला लगा दिया घर पे। हम कहाँ लेके जाते, उसके परिवार वाले बोल रहे थे 20 को यहाँ लेके आओ, वहाँ जहाँ वो शादी की थी उसकी, तो मेरे भतीजे ने मना कर दिया, जब वहाँ ताला लग रहा है तो हम कहाँ लेके जाएंगे। अच्छा, और जो परिवार के सदस्य थे, चाचा ताऊ, वो बोल रहे होंगे? हाँ, वो बोल रहे थे। इसमें तो एक बात और भी सामने आई है कि यहाँ से जब सोनिया गई है तो उसके चाचा ताऊ उसकी जिम्मेवारी लेकर गए थे। तो जब उस जिम्मेवारी पे जब वो मतलब उनकी वो निभा नहीं पाए उन जिम्मेवारियों को, तो फिर अंतिम संस्कार के लिए वो कह रहे हैं कि यहाँ लेके आओ। हाँ, जिम्मेवार खुद जिम्मेवार हुए थे, फुफसरा पिता जो आ रहे थे वहाँ हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, भाई हम घर बसावा। वो बोले मैं घर बसाऊंगा और मेरे बड़का न ले चलो। हम बार बार मना कर रहे थे, वहाँ बोले नहीं भेज दो, हम नड़वे मत करो, हम अड़वे हो जाए। फिर हमने सोची मगा चलो बेटी का क्या है, गाल दो, रिश्तेदार आए हैं इनकी भी नहीं मानेंगे, तो हमने गुनागानों का भैया के राम हो गए। अब कितने बंदे आ रहे थे, नहीं किसी की मानने नहीं, इसलिए हमने लड़के, हमने पता नहीं था हमारी लड़की न जानते ही खत्म कर देंगे। एक फूफा ने साथ दिया भैया उसके, बस पैसे भी दे के गया उसको, वो पैसे भी लेके फरार हो गया है। मेरे भतीजे ने हिसाब कराया सारा, ये हॉस्पिटल में। वो तो देखो कोई ना कोई तो परिवारों में अच्छा आदमी भी होता है, ऐसा तो मिल जाता है। उनकी बाजी की तान मारी तो नहीं, बाजी हमने पाल रखी थी। सही बात है, बिल्कुल मारी तान भैया उस दिन की यही बैठी थी मेरी भतीजी। जी जी बिल्कुल। 5 दिन हुए थे जो है उनकी बुआ हो, उसको न्याय दिलाने के लिए अपराधियों के खिलाफ किस तरह की सजा की अपील करते हैं? उसका फांसी की सजा हो भैया, माँ बेटिया ने भी फांसी और ननद को भी फांसी होनी चाहिए भैया। अच्छा, इसमें जो ननंद का नाम आया है माता जी, उसका क्या रोल है इस पूरे मामले में? इसका ये रोल है, वह वहाँ से भी नु करती या ऐसे रखनी है, इसको तंग करो, इसको मतलब घर भी मेरा है, धरती भी मेरी है। और इसने मतलब उसने मतलब उसकी कदर होने दे ली, वह सारी अपनी चला कर दी, घर में आ जाती। मेरी लड़की के साथ लड़ाई झगड़ा, उसका जो सामान था काट लेंदी, उसको गाली गलोच देंदी, नो कहंदी तेरा क्या है, सब कुछ मेरा, यो भी मेरा बेटे उदय का गा, यो भी। मेरी लड़की ने बोल दिया उनको कि फिर थारी 5 किला की कमाई कहाँ है, मेरे को तो तुमने लिया कर नहीं दिया, तुमने बरत्या होगा, मैं तो ये भाई मेरे हाथ में तो कुछ आया नहीं है, सब कुछ मैं देता हूँ। हाँ, मेरी सासू ना के लिए मत समझो, जो बुढ़िया का ना लखा पड़े तो मैं ये कर दूंगा, यो कर दूंगा। वो धमकी देंदा, हमने फोन कर दा, जो ननंद का बेटे उठा जो। हाँ वो कंदा। तो मेरी लड़की बोली अक छोटू तू मेरे साथ खड़ा हो जा,
तू मेरा सारा, तू यो तो जैसा है, तू मेरा सारा साथ दे, कुछ मैं वो करूँगी तो भला तेरा क्या पड़ा है, अपने घर जाकर बैठ जा। मेरी लड़की बोली कि जो मेरा भाई है वो मेरा इतना नहीं बारा, मैं भाई तभी तोड़ दो मैंने, या आप भी नहीं मेरे साथ खड़े होंगे, मेरी जिंदगी कैसे पूरी होगी, मैं अपने भाई से कैसे टूटूंगी, तू मेरे साथ खड़ा हो जा, मेरा साथ दे। और भला बुढ़िया ने कुछ नहीं कह देगी, बुढ़िया का सब कुछ है और मैं मेरी लड़की बोली मेरा क्या है, तेरा कुछ नहीं, जमीन है बुढ़िया के नाम। अच्छा। वो बोला थारा कुछ नहीं, बुढ़िया बोली मैं तो अपना कितनी अपनी लड़की ने देऊंगी। मेरी लड़की बोली आधा मन देकर और किसी से भी दे, तेरे तो नहीं देऊंगी या लड़की तो नहीं देऊंगी, मैं गौशाला में दान कर दूंगी, तेरे से नहीं देऊंगी। मेरी लड़की बोली फिर मैंने ब्याह का क्यों ले आए थे, जो मेरे तो मिला नहीं था कुछ, मैंने ब्याह का क्यों ले आए थे, मैंने तो आधा हिस्सा दे दो मेरा, तब माँ बेटा रह लो, तुम नहीं रखना चाहते, माँ अपनी बच्ची ने पाल लूंगी। ये बात हुई थी जी। अच्छा देखिए माता जी, इस बारे में एक छोटी ही चर्चा ऐसी करेंगे जो पूरे समाज को जो है पूरा समाज देखने लग रहा है। आप बुआ हो, इस घर की बेटी हो आप, मैं एक बार जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जो ये मामला इसमें सामने आया, जो ननंद जो है वो परिवार में इंटरफेयर कर रही थी और आज जो है वो परिवार के सामने इतनी बड़ी मुसीबत सामने खड़ी होगी, में भी नहीं आई क्या देखिए क्या जो ये शादीशुदा जो बेटियां जो होती हैं, बहनें जो होती हैं, और फिर वो ससुराल से अपने मायके में अपने जो इंटरफेयर जो करती हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे? वो बहुत गलत है भैया, क्यों करती है वो अपने उसमें करो, सासरे में जाके भी वो जिस लड़की में वो ये ब्याही गई थी तो इसी का तो हक था वहाँ पे, वो क्यों कर रही थी? हमारी भतीजी के सूट भी नहीं निकाल के लेगी भैया, उसने कुछ नहीं छोड़ा माँ बेटियों ने उसके पास, और नहीं इसको निलाया जापे में, नहीं इसको ढंग से खाना दिया, ये पोटी करती तो इसकी पोटी भी नहीं धोती, इसके पापा धोते थे उस टाइम पोटी भी इसकी। फिर वो कहती भी तू इतना गुलाम क्यों हो रहा है इसका, भी खुद करेगी ये उठ कर न। बिल्कुल उसके तो ऑपरेशन हो रहे थे हमारे लड़की के। देखो इस तरह के जो मामले हैं ये काफ़ी बार सामने आते हैं, और इन मामलों को लेके हम चाहेंगे जो बुद्धिजीवी, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी हम एक मीटिंग इस मामले में चाहेंगे बहुत जल्द, जो है इन जो पारिवारिक जो ये रिश्ते हैं इनके ऊपर हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि बहुत सारे मामले ऐसे सामने आते हैं जो शादीशुदा जो बहनें जो बेटियां होती हैं वो ससुराल से अपने मायके में ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं, और ज़्यादा इंटरफेयर करने के बाद जो है जो मायके की जो परिस्थितियाँ हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ऐसे मामले बहुत बार सामने आते हैं, और जो जहाँ तक भी जो जब भी हमने बात की तो लोगों का यही कहना कि भाई इस तरह से इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक बेटी की एक बहन की शादी कर दी जाती है तो उसको मायके से ज़्यादा अपने ससुराल का उसको ध्यान रखना चाहिए, उस परिवार का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ना कि जो है मायके में छोटी छोटी बातों को लेके इंटरफेयर करना चाहिए। ये जो है बहुत बड़ी जो है समस्या नज़र आ रही है बुद्धिजीवी लोगों की। हम इसमें बहुत जल्द एक मीटिंग जो करेंगे वो भी को दिखाएंगे। तो जिस तरह से परिवार अपील कर रहा है उसके लिए जो है मीडिया भी अपील कर रही है कि भाई प्रशासन इस मामले में जल्द से जल्द जो एक अच्छे तरीके से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे, जो भी इसमें अपराधी हो उसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा उसको मिले, यही जो है परिवार की मांग है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। आपको इस मामले में क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और इस बेटी के भविष्य के लिए इसके जो है भाई भविष्य तो क्या है, जब माँ रही ना बाप रहा, भविष्य तो क्या है, बाकी अब तो भाई नाना नानी के हाथ में जो उनकी गोद में है ये, अब जो है यही इसको पालेंगे, बाकी भविष्य तो बच्चे का ख़राब हो ही जाता है जब इस उम्र में माँ जो है वो चली जाती है, और बाप जो है बाप के ऊपर इतना बड़ा आरोप जो है वो लग चुका है। आगे उसके ऊपर प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है वो जांच का विषय है। बाकी इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। इस बेटी के भविष्य के लिए आप एक कमेंट ज़रूर करें, इसके उज्जवल भविष्य की कामना आप लोग ज़रूर करें, हम भी करते हैं, आप लोग भी करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय हरियाणा।